हेलो, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदा दिल होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? आवाज़ क्लियर है भाई? आवाज़ क्लियर है? ठीक है? चलिए भाई, आवाज़ क्लियर है? सभी को आवाज़ आ रही है? तो सभी क्लास से जुड़ जाएँ और क्लास शुरू किया जाए फिर, ठीक है? मैं वीडियो शेयर किया हूँ, आप भी सभी शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, ठीक है? सभी लोग जुड़ जाएँ भाई। और एक शानदार जो है बायोलॉजी की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है? तो जल्दी सभी लोग जुड़ जाएँ और शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या है? परिसंचरण तंत्र आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? क्या है परिसंचरण तंत्र, ठीक है? तो जीव जंतु में किसमें बच्चा? जीव जंतु में, ठीक है? जीव जंतुओं में, ठीक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थ का परिवहन जिस तंत्र से होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? जीव जंतुओं में जो आपका पोषक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो आपका जहां से ये जो आपका परिवहन होगा उस तंत्र को आप परिसंचरण तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे आप परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है भाई? सभी को बात क्लियर हो रही है, ठीक है? तो जीव जंतुओं में ध्यान रखिएगा, जीव जंतुओं में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जिस तंत्र से होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जिस तंत्र से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है? तो जीव जंतुओं में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थ का परिवहन जिस तंत्र से होगा उसे क्या कहेंगे आप? परिसंचरण तंत्र कहेंगे, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? और ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो परिसंचरण होता है, ठीक है? परिसंचरण जो मानव शरीर में होगा, मानव शरीर में जो बच्चा परिसंचरण होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो रक्त और लसिका के द्वारा होता है। रक्त और लसिका के द्वारा होता है। रक्त और लसिका के द्वारा मानव शरीर में परिसंचरण होता है। रक्त और लसिका के द्वारा मानव शरीर में क्या होता है? परिसंचरण होता है, ठीक है? परिसंचरण होता है। बात समझ पा रहे हैं आप?
तो परिसंचरण तंत्र बेसिकली जो आपके शरीर में क्या है, जो पोषक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो पहुंचता है जिस तंत्र से, उसे आप परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और मानव शरीर में जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेट करता है, जो आपका रक्त और लसिका द्वारा, किसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम आपके शरीर में कैसे काम करता है, तो रक्त जो है आपका और लिम्फ के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इतनी बात? ठीक है, आगे ध्यान रखें आप, जो परिसंचरण तंत्र है, ध्यान रखने वाली बात है, जो परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त, 3 प्रकार का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार का होता है। पहला, तो ध्यान समझिए, पहला जो है वो है आपका ओपन, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला, समझ रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। इतना लेट सब जुड़ रहे हो भाई, थोड़ा जुड़ो, जल्दी जल्दी थोड़ा जुड़ो तो काम जो है आगे बढ़े, समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ सभी को भाई गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार का होता है। और मानव जानते ही हैं आपकी जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त और लसिका के द्वारा होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ रहे हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप कह सकते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। पहला प्रकार कौन सा है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा प्रकार ध्यान समझिए, दूसरा प्रकार, दूसरा होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद जो है आपका, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और तीसरा होता है मिक्स्ड, तीसरा कौन सा होता है, मिक्स्ड, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित, मिश्रित जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। 3 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 3 प्रकार का। अब आइए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं तीनों को, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम तीनों को पढ़ लेते हैं, चलिए ध्यान समझिए। पहला जरा कौन सा था, बताएं जरा, पहला कौन सा था, तो कौन सा था, ध्यान रखिएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है बालक। पहला कौन सा था, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बात क्लियर हो रही है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ रहे हैं बात। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ध्यान समझिए, खुला रक्त परिसंचरण में जो रक्त होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, वो बिना दबाव, बिना दबाव के बहता है, बिना दबाव के परिसंचरण करता है, बहता है, ठीक है।
जो ओपन ब्लड, जो ध्यान रखिएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है बालक, उसमें ब्लड बिना दबाव के बहता है, बिना प्रेशर के साथ बहता है, ठीक है, बिना दबाव के बहता है। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा परिसंचरण आर्थ्रोपोडा का जो एक जीव जैसे तिलचट्टा है, क्या है? तिलचट्टा है, जो कौन से संघ का है? तो आर्थ्रोपोडा। कौन से संघ का है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और जैसे घोंघा है, घोंघा, समझ रहे हैं? घोंघा किसका है? मोलास्का संघ, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो खुला जो जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई नस नहीं होती, इसमें कोई नस नहीं होती, प्रेशर ही नहीं होगा, समझ रहे हैं, ऐसे ही बह रहा है। बात क्लियर हो रही है? जो ओपन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तिलचट्टा होता है, जैसे कि कॉकरोच है, ठीक है, घोंघा है, इनमें जो खून बहता है वो खून कैसे बहता है? तो ओपन है, ठीक है, और क्योंकि जो है ये नलिकाओं में जो है नहीं बहता है, ठीक है, खून ऐसे जो है आता जाता रहता है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो ध्यान रखिएगा। अब इनके में जो है आपका जो नलिकाएं वो नहीं पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो कैसे जो है आपका प्रेशर होगा? तो कॉकरोच जो है बिना टेंशन के जो है आपका घूमता रहता है, क्यों? क्योंकि उसका भाई प्रेशर ही नहीं है, ब्लड प्रेशर तो आई नहीं, क्योंकि रक्त बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है, ठीक है, नली है ही नहीं है, नली है ही नहीं है, समझ रहे हो? तो खून जब जो है आपका बिना नली के, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के बहता है, तो वो ध्यान रखिएगा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। कौन सा तंत्र है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत बालक के यहाँ तक? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया? जिसमें रक्त क्या हो, बिना नली के ऐसे जो है आपका बहता है, ठीक है, बिना प्रेशर के, जैसे तिलचट्टा, घोंघा में जो आपका बहेगा खून, वो खुला परिसंचरण तंत्र का एक उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? खून बिना दबाव के बहे, और नली के नली नहीं होगी तभी तो बिना दबाव के बहेगा, समझ रहे हैं? यानी कि नस वगैरह नहीं होगी, इसीलिए बहेगा उस तरीके बिना दबाव के। आप बात समझ लीजिए इस तरीके, ठीक है। तो आपका जो घोंघा है या कॉकरोच है, उनमें जो खून बहता है, ध्यान रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बात क्लियर हो रही है? दूसरा समझिए, दूसरा समझिए, दूसरा जरा समझिए, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा है बंद, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इसे जो है इंग्लिश बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है बच्चा? क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? अब ये बंद क्लोज्ड होगा, ध्यान रखिएगा, रक्त इसमें जो ब्लड है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो खून है, ब्लड है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा एक नलिका के माध्यम से, नस के माध्यम से, किसके माध्यम से? नलिका के माध्यम से एक निश्चित दबाव में बहता है, निश्चित प्रेशर, एक निश्चित जो है आपका दबाव के साथ जो है आपका बहता है। आप समझ रहे हैं बात? यानी कि बंद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मानव में, वो यही है, ठीक है। जैसे जंतु में है, जैसे जो है आपका जानवर में है, मानव में है, तो उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड, क्योंकि भैया नस है, क्या है? नस, धमनी और सीरा, धमनी और सीरा नस के साथ बहेगा। अब जब नस के साथ बहेगा, नलिका के माध्यम से बहेगा, तो नलिका में प्रेशर तो लगेगा ही, समझ, खून बहेगा तो प्रेशर, इसीलिए आपको जो है क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। कॉकरोच को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खुला जो है परिसंचरण तंत्र में जो है घूम रहा हो, उसको कोई टेंशन होगी? टेंशन तुमको होगी, क्योंकि आपका क्या है? ब्लड जो आपका बह रहा है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बह रहा है। क्यों? तो भाई उसमें प्रेशर लगेगा और रक्तचाप बनेगा, समझ रहे हैं बात? बात क्लियर हो रही है? ब्लड प्रेशर होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो रही है? रक्त, ध्यान रखिएगा, नलिका के माध्यम से निश्चित दबाव में बहता है, जिसमें उसे बंद रक्त परिसंचरण तक कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। जैसे मानव, जैसे मानव में, ठीक है, जैसे मानव में जो है आपका जो तंत्र पाया जाता है, रक्त का बहाव का जो तंत्र पाया जाता है, कौन सा बहाव का तंत्र है? तो बंद रक्त परिसंचरण है।
नलिका के माध्यम से खून बहता है, आप जानते हैं धमनी और शिरा है। धमनी और शिरा दोनों से जिनके माध्यम से शुद्ध और अशुद्ध खून मानव शरीर में बहता है। ठीक है, जानवर ध्यान रखिए इसमें ही आ जाएगा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में। बात क्लियर हुई। अब तीसरा जरा समझिए आप, अब तीसरा जरा समझिए, अब तीसरा जरा समझिए आप। तीसरा कौन सा है? तो मिक्स्ड था। कौन सा था? मिश्रित, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड सर्कुलेटरी, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है भाई? तो ध्यान समझिए, ये भी जो है आपका, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है आपका, जिसमें क्या हो, रक्त जो है आपका कभी निश्चित दबाव से बहेगा, यानी दोनों इसमें मिक्स हो जाएगा। यानी क्या होगा? इसमें दोनों मिक्स हो जाएगा, कभी निश्चित दबाव के साथ बहेगा और कभी जो है आपका विपरीत माध्यम में बहता है। कभी निश्चित जो है प्रेशर के साथ जाएगा, आगे बढ़े, कभी कभी विपरीत दिशा में जो है आपका आने लगता है। तो ऐसा जो परिसंचरण तंत्र होगा, वो परिसंचरण तंत्र कैसा होगा? तो ध्यान रखिएगा, वो मिश्रित होगा, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, जिसमें रक्त एक निश्चित, जिसमें रक्त क्या बच्चा? ध्यान समझिए, जिसमें ब्लड, जिसमें खून एक निश्चित दबाव, एक निश्चित दबाव के साथ, जिसमें ब्लड यानी खून जिस निश्चित दबाव के साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और ध्यान रखिएगा कभी विपरीत दिशा में भी आने लगता है, यानी दोबारा रिवर्स, ठीक है, विपरीत दिशा में आने लगता है। तो ऐसा जो है आपका जो परिसंचरण तंत्र है, वो ध्यान रखिएगा, वो मिक्स्ड होगा। कैसा होगा? मिक्स्ड। ठीक है, कौन सा होगा? तो मिश्रित जो है आपका परिसंचरण तंत्र होगा, मिक्स्ड जो आपका होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे मछली है, जैसे क्या है? मछली है, मेढक, मछली और मेढक, मछली और मेढक में जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो कौन सा होगा? तो ध्यान रखने वाली बात है, उसमें कौन सा होगा? तो मिक्स्ड जो है आपका होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बात क्लियर हो रही है? आपको बात समझ में आ रही है? तीनों बात क्लियर हुई ना? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें नलिका होती नहीं, नस होती नहीं, ठीक है, जैसे घोंघा है या कॉकरोच, इसमें जो खून बहता है वो कौन सा है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बिना प्रेशर के साथ जो है आपका खून बहता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जंतुओं में पाया, जैसे जंतु और मानव में, इसमें जो है आपका नस के माध्यम से खून बहेगा। इसमें कैसे बहेगा खून? नस के माध्यम से खून बहता है। आप समझ रहे हैं बात? ठीक है, धमनी और शिरा जैसे मानव में। ठीक है, और तीसरा मिक्स्ड होता है, जिसमें खून सीधा भी चला जाएगा, वापस भी रिटर्न आ जाएगा। ऐसा जो होता है वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किसमें पाया जाता है? ये मछलियों में पाया जाता है। ठीक है, जो जलीय जीव है, ठीक है, मेढक वगैरह, इसमें भी पाया जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो 3 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, यानी 3 प्रकार से खून का आवागमन होता है, बहाव होता है, किसी में प्रेशर के साथ, किसी में प्रेशर। तो बताइए जरा, अच्छा, खुला परिसंचरण जो तंत्र है उसमें क्या जो है प्रेशर के साथ होगा? बिना प्रेशर के साथ होता है खुला में। और जो बंद होता है, क्लोज्ड होता है, उसमें प्रेशर के साथ होता है। मिक्स्ड वाले में तो दोनों हो सकता है, मिक्स्ड वाले में दोनों हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? इतना तीनों जो है आपका आपको जो है तंत्र समझ में आ गए तीनों। ठीक है, मैंने आपको प्रकार पहले बताया और फिर आपको समझाया है। ठीक है, आइए आगे जरा समझिए, आप जरा समझिए। इसको आगे जरा कर देते हैं भाई, ये यहाँ कहाँ आ गया। अब जरा समझें आप। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र यदि समझ गए हैं तो मानव जो परिसंचरण तंत्र है उसको आइए देख लीजिए। ठीक है, तीनों प्रकार के आपने परिसंचरण तंत्र देख लिए हैं।
अब जरा समझिए, मानव में जो परिसंचरण तंत्र है, मानव में परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र आप जानते हैं वो किसके माध्यम से होता है? रक्त और लसिका, रक्त और लसिका के माध्यम से, ब्लड और लिम्फ 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 के माध्यम से मानव में जो है रक्त क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। मानव में परिसंचरण तंत्र रक्त और लसिका के माध्यम से होता है। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो है आपका ब्लड ले जाने वाली को जो है क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और रक्त वाहिनी, ठीक है। जो आपका ध्यान रखिएगा, जो मानव रक्त जो परिसंचरण तंत्र है वो ध्यान रखिएगा रक्त के माध्यम से होता है। और खून को जो ले जाने वाली नसें, मैंने पहले ही बता दिया था, तो खून को ले जाने वाली जो नसें हैं वो धमनी और शिरा है, धमनी और शिरा है, जो ब्लड को आपकी बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेट करती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, तो ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी किसे कहा जाता है? तो ब्लड को ले आना शरीर से और शरीर में पहुंचाना, ले जाना, ठीक है, कहाँ? ब्लड को ले आना शरीर से और ले जाना शरीर में, ठीक है, ये दोनों प्रकार ध्यान रखिएगा। यानी रक्त को शरीर में जो है पूरे शरीर में ले जाना और पूरे शरीर से रक्त को वापस जो है ले आना, ये जो आपका प्रक्रिया है कौन करता है? तो रक्त वाहिनियां करती हैं। कौन करती हैं? रक्त वाहिनियां करती हैं। ब्लड वेसल्स, उन्हें ही क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, उन्हें ही क्या कहेंगे आप? रक्त वाहिनी कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनी कहा जाता है। और रक्त वाहिनी के रूप में आप जानते हैं कौन है? तो धमनी और शिरा है, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा है। कौन सा है? धमनी और शिरा। बात क्लियर हो रही है? आर्टरी, एक बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, धमनी, धमनी एक कहा जाता है, और एक है ध्यान रखिएगा, एक है वेन्स, एक क्या है? वेन्स, शिरा, ठीक है। ये दोनों जो है आपका ये रक्त वाहिनियां हैं जो आपके शरीर में खून को ले जाने और ले आने का काम करती हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? अब ध्यान समझिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है आपका याद रहना चाहिए, ठीक है। जो धमनी होती है, धमनी ध्यान रखिएगा, ये शरीर की जो है, शरीर की या कह लीजिए त्वचा की गहराई में पाई जाती है, त्वचा की गहराई में पाई जाती है, ठीक है, त्वचा की या शरीर गहराई में पाई जाती है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वेन शिरा में, ठीक है। तो शिरा जो है ध्यान रखिए, ये कम जो है आपका त्वचा की जो है ऊपरी भाग पर आपको दिखती है, आपको जो नस त्वचा में दिख रही है ऊपर वाली, ठीक है, जिसमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो क्या है? शिरा है। वो क्या है बच्चा? शिरा है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, ये त्वचा के ऊपरी भाग में आपको जो है दिखाई देगी, ऊपरी भाग में स्थित होती है, ठीक है। धमनी त्वचा के जो है यानी शरीर जो आपका है, त्वचा है, उसकी गहराई में स्थित होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो शिरा होती है, शिरा वो त्वचा के ऊपरी भाग में आपको दिखाई देगी, ठीक है, त्वचा के भाग ऊपरी भाग में दिखाई देगी, ठीक है। रक्त इसमें ध्यान रखिएगा, इस रक्त की जो स्पीड होती है इसमें अधिक होती है। रक्त की स्पीड क्या होती है? इसमें अधिक होती है, रक्त की स्पीड अधिक होती है। धमनी से जो है आपका ध्यान रखिएगा, धमनी में जो खून का बहाव होगा वो कैसा स्पीड होगा, ठीक है, उसमें जो है गति ज्यादा होगी, क्योंकि पंप करने के बाद जो है क्योंकि शुद्ध खून बहता है इसमें, ठीक है, पंप करने के बाद इसी में आता है। और इसमें जो रक्त की स्पीड होगी, इसमें रक्त की स्पीड जो है बहुत कम होगी। रक्त की स्पीड क्या होगी? कम होगी, रक्त की स्पीड कम होती है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? आप ध्यान तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, क्या इसमें जो है आपका, क्या इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ये जो धमनी है इसकी दीवार पतली होगी या मोटी होगी? तो इसकी दीवार मोटी होगी, क्योंकि रक्त जो ब्लड है वो स्पीड से बहता है, इसलिए जो है धमनी की जो आपका दीवार होंगी वो क्या होंगी? मोटी होंगी। और इसकी जो ध्यान रखिए, इसकी दीवार यानी शिरा की दीवार क्या होगी? पतली होगी, शिरा की दीवार पतली होगी।
एक इसमें खून का जो है आपका स्पीड प्रेशर कम होता है, ठीक है, स्पीड क्या होता है, कम होता है। और इसके आगे ध्यान रखिएगा, इसमें कपाट नहीं पाए जाते, कपाट मतलब वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं वाल्व की, ठीक है। इसमें लेकिन वेन्स में जो है कपाट पाए जाते हैं, इसमें कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा था कपाट किस में पाए जाते हैं, धमनी या सीरा में, तो सीरा में पाए जाते हैं। वाल्व किस में पाई जाएगी, कपाट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सीरा में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सीरा में पाई जाती है। बात क्लियर हो रही, सीरा में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, सीरा में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका रंग लाल होता है, धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है, धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन सीरा का जो है रंग होता है हल्का नीला, ठीक है। इसका रंग कैसा होगा, तो हल्का नीला होगा, हल्का नीला। सीरा जो आपको दिख रही है, ठीक है, जो कलाई के ऊपर जो नस दिख रही है सीरा, इसका रंग देखोगे तो बैगनी नहीं कह दोगे, हल्का नीला होगा। हल्का कैसा होगा, नीला होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आइए चलिए आगे ध्यान समझिए। अब इनमें थोड़ा सा आप जो है डिफरेंस जान लिए हैं तो ध्यान समझिए आगे। इसका रंग लाल होता है, उसका रंग हल्का क्या होता है, नीला होता है, उसका रंग हल्का क्या होता है, नीला होता है। अब आगे ध्यान रखिएगा, इसमें शुद्ध खून बहता है, इसमें शुद्ध खून बहता है, धमनियों में शुद्ध खून बहता है और शिरा में इसमें अशुद्ध खून बहता है, इसमें अशुद्ध खून बहता है, इसमें अशुद्ध खून बहता है। ध्यान रखिएगा इसमें अशुद्ध खून बहता है, इसमें कैसा खून बहता है, अशुद्ध खून बनता है, बहता है, ठीक है।
अरे भाई ना, थोड़ा वीडियो एक बार चेक करिए बीच में। देखो ज्यादा ही चला गया, 22 से कितना जा रहा है अभी। चौवन मिनट है, 30 मिनट तक जा रही है वीडियो। चलिए आवाज आ रही है अभी, आवाज क्लियर आ रही है? क्या यार, तो ध्यान रखिएगा मछली, मैं जरा दोबारा बता देता हूँ, आवाज क्लियर ना हुई हो, ठीक है? तो ध्यान समझिए, जरा फिर समझ लीजिए, जरा फिर समझ लीजिए। मानव रक्त का मार्ग मैंने बताया था कि हृदय से, ध्यान रखिएगा, हृदय से पंप करता है। हृदय जब पंप करता है तो महाधमनी में, और महाधमनी से जो है फिर धमनी में, छोटी धमनी से होते हुए ब्लड, केशिका। केशिका एक ऐसी जगह है जहां पर शुद्ध खून और अशुद्ध खून दोनों होता है, ठीक है? छोटी सीरा में फिर प्रवेश करता है, फिर सीरा में, और फिर महासीरा में प्रवेश करते हुए हृदय। ऐसे जो है आपका ये साइकिल चलता रहता है ब्लड का, ठीक है? अब आगे जरा समझिए, मैंने बताया कि केशिका क्या होती है। तो यह एक पतली नस होती है जिसमें शुद्ध व अशुद्ध जो आपका ब्लड बहता है, ठीक है? और यदि केशिका देखना चाहे कोई तो आंख में स्पष्ट दिखाई देगी, आंख में स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है? हार्ट के बारे में मैंने बताया कि हार्ट जो है, ध्यान रखिएगा, एक ब्लड जो आपका हृदय जो है क्या है, पंपिंग अंग है। और ये अलग मांसपेशिक बना होता है, हृदयक मांसपेशिक बना होता है। हृदय के ऊपर एक झिल्ली लगी है जिसे बोलते हैं पेरोकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरोकार्डियम कहा जाता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय, ध्यान रखिएगा, वक्ष गुहा बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा, यानी पसली जो आपकी है, ठीक है, रिब्स, उसके जो है बाईं ओर स्थित होगा। और हृदय का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार। आगे मैंने बताया था हार्ट चेम्बर, वायु कोष्ठ, ये है क्या? तो हृदय के अंदर पाई जाने वाली गुहा है जहां पर खाली स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? हार्ट चेम्बर। क्या कहा जाता है बच्चा? हृदय में पाई जाने वाली गुहा को हार्ट चेम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट चेम्बर कहा जाता है। और मानव में हार्ट के चेम्बर कितनी संख्या है? 4 है। कितना है? 4। आलिंद और निलय होते हैं इसी के बाएं दाएं भाग। कितने भाग? 4 भाग। आलिंद क्या है? तो हृदय के ऊपरी भाग में होता है। और अलिंद जो आपका के माध्यम से शरीर में जो ब्लड होता है वो हृदय में प्रवेश करता है। शरीर से पूरा पूरा ब्लड आके हृदय में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिए, इसके माध्यम से, अलिंद के माध्यम से। और नीले, ध्यान रखिएगा, वो ब्लड पंप कर, दाया नीले जो आपका क्या होता है? ब्लड पंप होता है। और हृदय जो है, ध्यान रखिएगा, हृदय से जो खून है वो शरीर तक जाता है। हृदय से शरीर तक जो ब्लड है वो नीले के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? नीले वाले भाग के माध्यम से जाता है, नीले वाले चेम्बर से जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान समझिए, मछली में चेम्बर की संख्या कितनी है? 2। मेढक में और सांप छिपकली में कितनी संख्या है? 3। मगरमच्छ में 4 चेम्बर होते हैं। मगरमच्छ में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर में होते हैं, ठीक है? अब जरा समझिए, आपने हृदय पढ़ा, हार्ट पढ़ा, जरा हार्ट से रिलेटेड आप महत्वपूर्ण तथ्य जो है समझ लीजिए, ठीक है? महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है आपको। क्या है भाई महत्वपूर्ण तथ्य? ठीक है, ध्यान समझिए इधर। तो इसमें ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सा याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, हृदय, हृदय की हृदय की धड़कन किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन मापा जाता है। हृदय की धड़कन किससे मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप द्वारा। किसके द्वारा?
स्टेथोस्कोप द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है सर जी, देखो क्वालिटी जा रही है का वीडियो की? कभी जा रही थी, सही कर दिया। वीडियो जो है ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? कभी नहीं आ रही थी, जवाब की तरह। अभी कंटिन्यू हूँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हार्ट के बारे में कुछ तथ्य याद रखना है आपको। मैंने हार्ट कंप्लीट आपको पढ़ा दिया, परिसंचरण भी पढ़ा दिया। टॉपिक देख लीजिए जरा क्या क्या आपने कवर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए टॉपिक आपने कवर किया है परिसंचरण, उसके प्रकार कितने? 3। कितने प्रकार पढ़े आपने? 3। और उसके बाद जो आपके शरीर में जो खून आता जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, जो आपका धामनी शिरा आपने पढ़ा, फिर उसके बाद मार्ग पढ़ा, उसके बाद हृदय के बारे में पढ़ा, फिर चेम्बर हमने पढ़ा है आपको। ठीक है, अभी जरा समझिए हृदय की धड़कन किसे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। किससे? स्टेथोस्कोप। समझ रहे हैं? हृदय की धड़कन मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप है। क्या है? और ध्यान रखिएगा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक वयस्क व्यक्ति होगा तो 72 बार, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और ध्यान रखिएगा हृदय की जो आपका प्रति जो है आपका जो हृदय की जो धड़कन होती है, प्रति धड़कन में ध्यान रखिएगा 70 ml जो है आपका ब्लड प्रवाहित होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में 5.5 लीटर जो खून होता है वो एक साथ तो नहीं उड़ेल दिया जाएगा नसों में। ठीक है, जब एक बार धक से मचता है तो ध्यान रखिएगा 70 ml जो है ब्लड प्रभावित होता है आपकी नसों में, यानी कि धमनी में। कितना ml ब्लड जाएगा पर धड़कन में? तो कितना? 70 ml। ठीक है, कितना ml? 70 ml। तो हृदय ध्यान रखिएगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हृदय की धड़कन पर जो आपका सेकंड में जो आप जो धड़के मतलब धड़कन जो आपको 60 सेकंड में जितना धड़केगा तो उसमें 70 ml ब्लड, कितना? टोटल खून 5.5 लीटर होता है तो पूरा नहीं जाता है। ठीक है, 70 ml एक बार में कितना? 70 ml। इसका क्रॉस करोगे आप 72 में तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 5.5 लीटर के बराबर आ जाएगा। हृदय धड़कन स्टेथोस्कोप पर मिनट 72 बार। यदि आप ध्यान रखिएगा कहा जाए कि हृदय की धड़कन की गति कितनी है, हृदय की धड़कन की गति कितनी है, तो आपको याद रखना है ये 120 से 125 के बीच में है। ठीक है, पल्स रेट जो आपका है, पल्स रेट हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है, तो 120 से 25 के बीच में पल्स रेट ये मापी जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान समझिएगा हृदय की जो आवाज होती है, धड़कन की जो आवाज होती है वो लब डब होती है। कैसी होती है? लब डब, जिसे आला से डॉक्टर सुनता है। आला जो स्टेथोस्कोप होता है आला से सुनते हैं। ध्यान रखिएगा ये किस पे काम करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर। आला किस पे काम करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो हृदय की आवाज लब डब होती है, धक धक नहीं होती। ठीक है, हृदय की आवाज लब डब होती। कैसी होती? लब डब। इसे आला से मापते हैं। और प्रतिध्वनि जो आपका है ध्यान रखिएगा सिद्धांत पर आला काम करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आला काम करता है। क्लियर हो रही बात? बढ़िया, आगे जरा समझें। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, रक्तचाप या फिर रक्तदाब, रक्तचाप या फिर रक्तदाब, रक्तचाप या फिर रक्तदाब। समझ रहे हैं बात? रक्तचाप या फिर रक्तदाब, रक्तचाप या फिर रक्तदाब। समझ रहे हैं बात? ध्यान समझिए ब्लड प्रेशर का सीधा सा मतलब है जब हृदय से खून, जब हृदय से ब्लड नसों में जो आपका प्रवाहित होता है, नसों में जब प्रवाहित होता है यानी कि धमनी में जो आपका प्रवाहित होता है, तो पड़ने वाले दबाव को, पड़ने वाले दबाव को क्या कहा जाता है? तो पड़ने वाले दबाव को कहते हैं हम रक्तचाप। क्या कहा जाता है? रक्तचाप या फिर रक्तदाब कहा जाता है। रक्तचाप या फिर रक्तदाब कहा जाता है, रक्तचाप या फिर रक्तदाब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब किसे कहते हैं? तो खून जब बच्चा हृदय से जब निकलेगा
और जो है आपका ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाओं में, किसमें, रक्त वाहिकाओं में, यानी कि जो आपका धमनी है उसमें जब प्रेशर पड़ेगा उसे ही क्या बोलते हैं आप, रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका ब्लड प्रेशर हाई कितना रहता है, तो ध्यान रखिएगा 120 और लो कितना रहता है, तो 80, ठीक है। हाई कितना रहता है 120 और लो कितना रहता है लो कितना रहता है 80 और हाई कितना रहता है, ध्यान रखिएगा 120 कितना रहता है, 120 कितना रहता है बच्चा, और जरा बताइएगा। चलिए आगे चला जाए। तो रक्तचाप क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत, ध्यान समझिए आगे। अब ध्यान समझिए बालक, रक्तचाप या फिर बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण फैक्ट जरा जान लीजिए, इसके मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, रक्तचाप के मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसके मापक यंत्र को क्या कहा जाता है बच्चा, जरा बताइए। इसके मापक यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। बी के मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर, क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर, समझ रहे हैं बात। रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ एक दाब लगता है जब नीले, ध्यान रखिएगा, नीले जब सिकुड़ता है, जब पंप होता है, तो यहाँ जो दाब लगता है उसे ध्यान रखिएगा, उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक दाब। यानी जब नीले वाला भाग सिकुड़ता है और जब पंप करता है हृदय, ठीक है, जब पंप करता है नीले, जब सिकुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, आप समझ रहे हैं। और रक्तचाप का नियंत्रण ध्यान रखिएगा, रक्तचाप का नियंत्रण ध्यान रखिए, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है जो रक्तचाप का नियंत्रण करता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन और कौन सा बच्चा, थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन कहाँ है, तो आप ध्यान रखिए किडनी, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल, वहां से एड्रेनलिन हार्मोन थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, तो आप जानते हैं ये गले के पास एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। तो एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन जो आपके बीपी को कंट्रोल करने काम करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आपके बीपी को नियंत्रित कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा, बढ़िया, आगे ध्यान समझिए, ठीक है, ध्यान समझो। रक्तचाप जो है आपका नियंत्रण एड्रेनलिन हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, याद रखिए, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, क्षारीयता से यानी क्षार से हृदय की जो है, ध्यान रखिएगा, क्षारीयता से हृदय की जो आपका गति, ध्यान रखिएगा, हृदय की जो धड़कन है उसकी गति में कमी आती है, धड़कन में कमी आती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अम्लीयता से, किससे बच्चा, अम्लीयता से हृदय की जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है उसमें ध्यान रखिए वृद्धि होती है, यानी तेजी आती है, तो क्षारीयता से हृदय धड़कन है उसमें जो है आपका कमी आएगी
और ध्यान रखिएगा, और जो अम्लीयता से हृदय की गति क्या होगी, बढ़ेगी। हृदय की गति बच्चा बढ़ेगी, ठीक है। अम्लीयता से बताइए, अगर अम्लीयता है खून में ज्यादा, ठीक है, तो गति बहुत बढ़ेगी। क्षारीयता है तो जो है कम हो जाएगी, क्षारीयता है तो कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन कब बढ़ेगी, जब क्षारीयता, ठीक है, यानी कि जब बेस आपके जो है खून में ठीक ठाक रहेगा तो गति क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यदि आपका एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो गति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। गति क्या होगी बच्चा, बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं। तो रक्तचाप मापक यंत्र स्फाइग्नोमैनोमीटर, और दाब जो आपका ध्यान रखिएगा, एक दाब जब नीले से उड़ता है और पंप करता है खून तो इसको सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। रक्तचाप नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन। क्षारीयता से हृदय धड़कन गति जो आपका कमी आती है और अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है। आगे ध्यान रखिएगा, 1972 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया था। पहला हृदय ट्रांसप्लांट कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा, पहला हृदय ट्रांसप्लांट 1972 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और ये कहाँ किया गया था, तो ये साउथ अफ्रीका में कहाँ किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया, साउथ अफ्रीका में। बात क्लियर हो रही है। पहला जो है आपका हृदय ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया, साउथ अफ्रीका में। कहाँ किया गया बच्चा, साउथ अफ्रीका में किया गया। साउथ अफ्रीका में कहाँ किया गया, साउथ अफ्रीका में किया गया। और 1972 में किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। यहां से जो है आपका यहां से हृदय की कहानी खत्म होती है। यहां से हृदय की कहानी क्या होती है, खत्म होती है। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ब्लड। यहां से कहानी हृदय खत्म, इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रक्त, खून, या कह लीजिए रुधिर, ठीक है। आप परिसंचरण तंत्र पढ़े तो रक्त के माध्यम से होता है। परिसंचरण तंत्र किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से। और खून नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ेंगे, आप क्लास ले लीजिए। अच्छा, सेट करेंगे, ध्यान समझिए। तो यहां तक कोई किसी की दिक्कत भाई, आपने जो है परिसंचरण तंत्र तीनों प्रकार का पढ़ लिया, और परिसंचरण के साथ साथ हृदय, चेंबर, रक्तचाप, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम कवर कर चुके हैं। अब क्या हम जो है खून का अध्ययन जो है आपका आगे का शुरू किया जाए। चलिए ध्यान समझिए आगे। तो ब्लड या रक्त कह लीजिए, खून कह लीजिए, रुधिर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सब आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए। ब्लड अध्ययन क्या कहलाता है इसका, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहा देते हैं, ठीक है। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी क्या कहलाता है, ब्लड का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, रक्त एक कोलाइड, यह रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड की तरीके जो है काम करता है। रक्त एक कैसा विलियन है, तो प्राकृतिक कोलाइड विलियन। कैसा विलियन है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा, तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। बात समझ में आ रही है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है बच्चा, प्राकृतिक कोलाइड है। बात समझ में आ रही है। यानी कि भाई कोलाइड किसे कहते हैं आप, तो कोलाइड ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं,
ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ध्यान समझिए। तो अध्ययन इसका क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड क्या है? जैसे छाना जाए तो जो है आपका पूरा पूरा छनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपने नहीं देखा हो, खून खून जो है आपका क्या है? रक्त एक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? वह विलियन जो जिसे छाना ना जा सके, वह विलियन जिसे छाना ना जा सके, वो सब क्या भैया? कोलाइड विलियन। कैसा विलियन है? कोलाइड। कैसा है? कोलाइड। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए बालक। रक्त का जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4, यानी ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। 7.4। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या? आगे ध्यान समझिए। रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, अगर कोई वयस्क है, 18 प्लस का कोई बच्चा व्यक्ति है, तो निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच एक खाली जगह होती है जिसे बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा होता है, ठीक है। हड्डियों के बीच में खाली जगह होती है, वहां पर अस्थि मज्जा पाया जाता है, ठीक है। तो वयस्क व्यक्ति, 18 प्लस का जो व्यक्ति होगा, उसमें खून का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसमें खून का निर्माण होता कहाँ है? तो 18 प्लस के व्यक्ति में अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा बच्चा? बोन मैरो। बोन मैरो में वयस्क व्यक्ति में खून का निर्माण होगा। यदि वो शिशु है, यदि बच्चा है, तो ध्यान रखिएगा लीवर में होगा खून का निर्माण। कहाँ होगा? लीवर में। मीसोडर्म कह लीजिए, ठीक है, मीसोडर्म में होता है। कहाँ होता है? मीसोडर्म। खून का निर्माण अगर शिशु है तो वहां कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा लीवर या मीसोडर्म कह लीजिए, वहां होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, मानव में, मेल में जो खून की मात्रा है, मानव में जो मेल में खून की मात्रा है वो 5.5 लीटर है। कितना है? 5.5 लीटर होती है। और फीमेल में जो खून की मात्रा है, फीमेल में जो खून की मात्रा है वो 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर, यानी कि आधा लीटर कम होती है। महिला में खून की कमी आधा लीटर कम होती है, जो भविष्य में जाकर बराबर हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात? चलिए ध्यान समझिए। मानव में, मेल में कितना? 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, मानव के जो आप आगे ध्यान समझिएगा, मानव में जो रक्त आपका जो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन, हीमो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ध्यान रखिएगा। अगर मेल है रक्त में आपका तो कितना होगा? वो 14 ग्राम। कितना? और फीमेल है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? वो 13 ग्राम, ठीक है। कितना होगी? 13। कितना होगा? 13। अगर फीमेल है तो हीमोग्लोबिन 13, अगर मेल है तो कितना होगा बच्चा? 14 ग्राम। कितना होगा? 14 होगा। समझ रहे हैं बात? और ध्यान रखिएगा, आपके रक्त में, आपके ब्लड में, ठीक है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो ध्यान रखिएगा वो 200 जो है आपका 200 ग्राम से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में, ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम ऊपर होनी चाहिए, 200 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ज्यादा ऑयली चीज खाएगा कोई तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है अपने आप बढ़ने लगेगी, ठीक है। उसकी हड्डियों में जो है आपका थकावट लगेगी, जब उठेगा तो हड्डियां बजेंगी उसकी, ठीक है। और सुबह उठने पर अकड़न सी शरीर में होगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, बहुत सारी मात्रा, जैसे टेंशन लेंगे आप, ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे बीमारियां कई पैदा हो सकती है कोलेस्ट्रॉल से। किससे? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। तो रक्त के बारे में ध्यान रखिएगा, हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी अध्ययन। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त का पीएच 7.4, स्वभाव में कैसा? क्षारीय। स्वभाव में कैसा होगा? क्षारीय होगा। और रक्त का निर्माण वयस्क में 18 प्लस में अस्थि मज्जा में होता है, शिशु में लीवर मीसोडर्म में होता है, लीवर मीसोडर्म में होता है। किसमें होता है? मीसोडर्म। मानव यानी मेल में 5.5 लीटर खून होता है, फीमेल में 5 लीटर। मानव में रक्त
में हीमोग्लोबिन कितना ग्राम मेल में, 14 ग्राम, फीमेल में 13 ग्राम। रक्त में जो आपका ब्लड है, रक्त में जो ब्लड है, ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है? 200 ग्राम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो ब्लड है बच्चा वो स्टोर कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लीहा, या फिर इसे बोलते हैं तिल्ली, स्प्लीन, ठीक है, तिल्ली, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्लीन। मलेरिया आने पर ये प्रभावित हो जाता है। मलेरिया आने पर आपकी बॉडी में क्या प्रभावित होता है? स्प्लीन प्रभावित होता है। प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा तिल्ली, ठीक है। इसे ग्रेव यार्ड कहा जाता है। इसे ब्लड का क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड, ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड। ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को बोलते हैं। किसे? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। रक्त जहां स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, प्लीहा या तिल्ली। समझ रहे हैं बात? आगे ध्यान समझिए, आप आगे ध्यान समझिए। रक्त का जो कार्य होता है, तो रक्त का कार्य आप समझते हैं गैसों का वहन करता है। क्या कहता है? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन करना रक्त का काम है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ का भी जो है परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थ को परिवहन, ठीक है। तापमान नियंत्रण, आपकी बॉडी में तापमान नियंत्रण का काम रक्त ही करता है। तो गैसों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ताप नियंत्रण, ये सब किसका काम है? रक्त का। किसका काम है बच्चा? रक्त का। इतनी बात रक्त के बारे में क्लियर हुई। अब जरा समझिए, अब जरा समझिए आप जरा, ठीक है। अब आगे ध्यान समझिए आप लोग, ठीक है। रक्त जो ब्लड है बच्चा, ब्लड, ठीक है, ये दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा है? दो भागों में इसे जो है आपका बांट दिया गया, ठीक है। रक्त को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं, रक्त में ध्यान रखिएगा 55 से 60%, 55 से 60% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसके बाद जो है रुधिराणु होता है। कार्पल्स कितना होता है? ध्यान रखिएगा, रुधिराणु जो पाया जाता है वो 40%। कितना? 40%। प्लाज्मा ध्यान रखिएगा बच्चा, प्लाज्मा में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपका 90% जल होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%। कितना बच्चा? 90% प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितना? 10% पाए जाते हैं, ठीक है, 10%। बात क्लियर हो रही है? और प्लाज्मा में ध्यान रखिएगा, यहाँ दो प्रोटीन उपलब्ध होते हैं जो रक्त थक्का। कौन कौन सा? तो एक ध्यान रखिएगा, एक फाइब्रिनोजेन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये दोनों जो प्रोटीन है ये रक्त के थक्का में काफी जो है सहयोग करते हैं, रक्त का थक्का जमने में काफी सहयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रक्त के में प्लाज्मा जो भाग होता है वो 50-60% होता है। प्लाज्मा कितने परसेंट भाग होता है? 50 से 60%, 50 से 60%। और ध्यान रखिए 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन यहाँ दो पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जो रक्त के थक्का जमने में काफी सहायक होते हैं, काफी सहायक होते हैं। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा वाला भाग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें दो प्रोटीन, 90% जल, 10% क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब जरा रुधिराणु समझ लीजिए। अब जिस किसको समझ लीजिए आप, दूसरा जो पार्ट है इसमें का है वो है रुधिराणु। दूसरा कौन सा पार्ट है? रुधिराणु। दूसरा कौन सा है? रुधिराणु। दूसरा जो पार्ट है आपका भाग का वो है रुधिराणु। कौन सा है बच्चा? रुधिराणु, ठीक है। ध्यान समझिए, रुधिराणु ध्यान रखिएगा वो 3 प्रकार से। रुधिराणु कितना भाग बटा है?
ठीक है, 3 प्रकार, एक होता है आरबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है बच्चा डब्ल्यूबीसी। एक कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी। एक होता है प्लेटलेट्स। एक क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, समझ रहे हैं? आरबीसी को हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? बिम्बाणु। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। क्या कहा जाता है? बिम्बाणु। समझ रहे हो? और आरबीसी की जो है ध्यान रखिएगा, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के भी नाम से जाना जाता है। और डब्ल्यूबीसी को बच्चा ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट जो होता है इसको थम्ब्रोसाइट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? थम्ब्रोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट क्या कहा जाता है? थम्ब्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट बच्चा आरबीसी कह देंगे। किसको कहेंगे? आरबीसी कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन। कितनी होती है? 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। कितनी? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। और इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन कितना होता है? 120 दिन। आवाज। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? आरबीसी जीवन काल 120 दिन होता है और संख्या 50 लाख। कितना? 50 लाख। आरबीसी में ध्यान रखिएगा, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? ध्यान रखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाई जाती। लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका आकार गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है बच्चा? गोल होता है। और ध्यान रखिएगा, इसका रंग होता है लाल। इसका रंग किसका होता है? लाल। लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके। ठीक है, आरबीसी की अगर कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी सर्दी 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 थोड़ा शांति बना के रखो। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग? आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया। ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 5 मिलियन 50 लाख, जीवन काल 120 दिन, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, आकार गोल होता है, रंग लाल, हीमोग्लोबिन कमी से क्या? कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। बात क्लियर हो रही है? ध्यान समझिए, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं होता। ठीक है, केंद्रक नहीं होता। बात क्लियर हो रही है? अब ध्यान समझिए, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या इसकी 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। जीवन काल इसका कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? ध्यान रखिएगा, इसका जीवन काल 4 डे होता है, 4 दिन। कितना दिन? ये ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करना, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करना काम किसका होता है? इसी महोदय का होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसका रंग नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इसमें होता है तो नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए ये रंगहीन होती है। कैसी होती है? ये रंगहीन है। और इसका निराकार भी होती है, इसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, निराकार भी होती है। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी नहीं होता इसलिए ये सफेद है। क्या है? सफेद है। समझ रहे हैं बात? क्लियर? ध्यान समझिए। इसके बाद थम्ब्रोसाइट है बच्चा, थम्ब्रोसाइट बिम्बाणु। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या ध्यान रखिएगा 2 से जो है आपका 3 लाख के बीच, 2 से 3 लाख के बीच प्लेटलेट्स की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है,
जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन। जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन या 7 डे कह सकती है, 7 दिन कितना 7 डेज जो है आपका, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये प्रभावित होता है कब? तो प्रभावित जब होता है आपको मलेरिया या डेंगू हो जाता है, मलेरिया या डेंगू होता है। तो ध्यान रखिएगा मलेरिया या डेंगू होगा, तो मलेरिया डेंगू जब होता है तो प्रभावित क्या होता है? तो बिम्बाणु प्रभावित हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट प्रभावित हो जाता है, प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? तीनों रुधिराणु आपके सामने हैं, ठीक है, तीनों याद होने चाहिए आपको। इसके नाम बायोलॉजिकल याद जरूर याद रखिएगा। आरबीसी क्या है? एरोथेरोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? लास्ट टॉपिक इसका है वो है ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। समझ रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। आप जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। रक्त का थक्का क्या बच्चा? रक्त का थक्का, ठीक है। शुरू किया जाए, बात क्लियर हो रही है? सभी लोग जुड़े रहे, लास्ट टॉपिक है, कवर करते हैं और खत्म करते हैं इसे, ठीक है। कितना चल गया? अभी 1.5 घंटा ही है। चलिए ध्यान समझिए, लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है रक्त का थक्का, ठीक है। ध्यान समझिए, ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है इसे, इंग्लिश क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान समझिए ब्लड क्लॉटिंग है क्या, ठीक है। तो जब आपके शरीर का कोई भाग, कहीं शरीर के कोई भाग में, ध्यान रखिएगा, जब कट कहीं लग जाता है तो वहां रक्त जो जमता है, रक्त जो जमता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त का थक्का जमना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप? रक्त का थक्का जमना। यानी कि जब शरीर का कोई भाग कटता है और वहां रक्त जमने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप रक्त का थक्का जमना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना, या फिर ब्लड क्लॉटिंग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। बात क्लियर हो रही है? उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में ध्यान समझिए प्रोसेस का है, ध्यान रखिएगा 2 से 5 मिनट में हो जाता है। 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है आपके शरीर, ठीक है। रक्त का थक्का में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट, 2 से 5 मिनट। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, तो इधर ध्यान समझिए पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो पूरी प्रक्रिया ध्यान समझ लीजिए, जब त्वचा का कोई भाग जो है आपका कट लगता है और वहां ब्लड जो है बहने लगेगा, वहां क्या होगा? ब्लड जो है आपका का बहाव जो है आपका प्रारंभ हो जाएगा। अगर त्वचा के भाग में ध्यान रखिएगा, त्वचा के किसी भाग में ध्यान रखिएगा, जब ब्लड का जो है कट लगेगा वहां बहाव जो है चालू होगा, तो सबसे पहले वहां क्या होगा? आपकी त्वचा में ही उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट है, क्या है? थ्रोम्बोसाइट है, वो वायु के संपर्क में आएगी। किसके संपर्क में आएगी? वायु के संपर्क में आएगी। यानी जस के ब्लड जो है आपका कहीं पर कट लगेगा तो वो वायु के संपर्क में आएगी। किसके संपर्क में आएगी? वायु के संपर्क में आएगी, और वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देगी। किसका निर्माण करेगी? थ्रोम्बोप्लास्टिक में बदल देगी। किसमें बदल देगी? थ्रोम्बोसाइट को थ्रोम्बोप्लास्टिक में, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ रहे हैं? अब आगे जब ये कहानी बढ़ेगी, यानी ये जो कट लगा है
तो त्वचा में जब कट लगा है तो ब्लड जो है आपका ध्यान रखिए बहाव होता है, तो थम्ब्रोसाइट वायु संपर्क में जब आता है तो ये किसमें बदल देता है, इसको थम्ब्रोप्लास्टिन में। किसमें बदल देता है, थम्ब्रोप्लास्टिन में। किसमें बदल देता है बच्चा, थम्ब्रोप्लास्टिन में। किसमें चेंज करेगा, थम्ब्रोप्लास्टिन। और ध्यान रखिएगा यही थम्ब्रो जो प्लास्टिन बना है, यही थम्ब्रोप्लास्टिन जो बना है बच्चा, यही थम्ब्रोप्लास्टिन आपके जो है शरीर में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को उठाकर किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में। समझ रहे बात, तो आगे ध्यान समझिए। और ये जो थ्रोम्बिन बना है ये आपके त्वचा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन को उठाएगा। कौन से, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को उठाएगा। और यहाँ जो है आपका ध्यान रखिएगा आरबीसी का क्या होता है, एक जाली बन जाती है। आरबीसी वहां पर एक जाली बन जाती है और यहाँ प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, रक्त का थक्का जमना पूरा हो जाता है। रक्त का थक्का जमना पूरा हो जाता है। तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, ठीक है। विटामिन के जो है वो नाम मात्र का है इसमें, समझ रहे हो ना। विटामिन के जो सहायक वो नाम मात्र का है। प्रक्रिया समझिए, जब त्वचा कटती है ब्लड बहता है तो थम्ब्रोसाइट यानी आपको उपस्थित जो त्वचा में थम्ब्रोसाइट है वो वायु के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है और थम्ब्रोप्लास्टिन में बदल देता है। थम्ब्रोसाइट किसमें बदल देता है, थम्ब्रोप्लास्टिन में। और थम्ब्रोप्लास्टिन शरीर में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जो आपको उठाकर थ्रोम्बिन में, किसमें चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन ध्यान रखिएगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन उठा के आरबीसी की एक जाली बन जाती है और रक्त का थक्का जम जाता है। आप समझ रहे हो। और आगे ध्यान रखिएगा ये जो रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है, रक्त का थक्का बनने की जो बच्चा प्रक्रिया है, रक्त का थक्का जो बनने की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। जो रक्त का थक्का जमता है उसे कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है, कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, कैस्केडिंग प्रोसेस। पूरे रक्त के थक्का जमने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे आप, कैस्केडिंग प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, कैस्केडिंग प्रोसेस कहेंगे, कैस्केडिंग प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैस्केडिंग प्रोसेस कहेंगे। बात समझ रहे हो, कैस्केडिंग प्रोसेस। तो आपको रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया पूरी समझ में आई, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया पूरी समझ में आई आपको, बढ़िया। जो अनिवार्य पदार्थ इसमें शामिल हुए हैं वो क्या क्या शामिल हुए हैं जरा बताएंगे, ठीक है, बढ़िया। अब जरा समझ लीजिए, रक्त की प्रक्रिया पूरा आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जरा समझिए, ध्यान समझिए। आप जो बेटा रक्त का थक्का जो बना है, रक्त का थक्का जो बना है उसमें अनिवार्य जो पदार्थ शामिल थे वो कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा अनिवार्य पदार्थ कौन था, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसमें विटामिन के शामिल होगा। प्रोटीन के रूप में कौन शामिल हुआ था, तो ध्यान रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और कौन सा बच्चा, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन शामिल हुआ, ठीक है। रुधिराणु कौन सा शामिल हुआ, रुधिराणु कौन शामिल हुआ, तो थम्ब्रोसाइट। कौन सा, थम्ब्रोसाइट। रुधिराणु कौन शामिल हुआ, थम्ब्रोसाइट। कौन सा बच्चा, थम्ब्रोसाइट। समझ रहे हैं, थम्ब्रोसाइट। तो विटामिन के शामिल हुआ प्रोटीन के रूप में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और रुधिराणु के रूप में कौन, थम्ब्रोसाइट। कौन, थम्ब्रोसाइट शामिल हुआ, ठीक है। बात क्लियर हुई इतनी, कोई दिक्कत। और नोट करके आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करके याद रखेगा। आपने पढ़ा क्या है, तो रक्त का परिसंचरण पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रक्त का परिसंचरण इस क्लास में पढ़ा है। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। यहां से आपकी बॉडी का पूरा रक्त परिसंचरण क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है।
और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप एक एक जो है ध्यान रखिएगा, एक एक जो है आपका टॉपिक इसमें पढ़ाए गए हैं, परिसंचरण का पूरा भाग आप पूरा इसे कवर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 10 मिनट